फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हुआ जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति मैक्रों ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम आज एआई शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर खुशी हुई पीएम मोदी ने कहा। पीएम ने पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हुआ जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति मैक्रों ने गर्मजोशी के साथ पीएम का स्वागत किया। पीएम आज एआई शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर खुशी हुई पीएम मोदी ने कहा। पीएम ने पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हुआ जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति मैक्रों ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम आज एआई शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर खुशी हुई पीएम मोदी ने कहा। पीएम ने पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति मैक्रों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और पीएम मोदी आज एआई शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पेरिस पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत भी हुआ है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति एमिनुअल मैक्रोन है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर भव्य स्वागत किया है, उनकी अगवानी की है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि वो अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात कर गर्व का अनुभव कर रही हैं। ये जरूर है, भारत और फ्रांस के बीच सामरिक रणनीतिक रिश्ते और जिस तरीके से हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय वार्ताएं रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस का दौरा है। फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए मुलाकात करने के लिए यूएस का दौरा करने वाले हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण, इससे पहले और एआई शिखर सम्मेलन, उसमें सहभागिता सहअध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन की रहने वाली है। इसी के साथ एआई यानी जो वर्चुअल दुनिया है और जिस तरीके से हम देख रही हैं कि एआई का बढ़ता स्कोप और इसमें भारत की संभावनाएं, उसके मद्देनजर इसमें वैश्विक चुनौतियां भी, क्योंकि एआई का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके नेगेटिव इफेक्ट को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं और वैश्विक समुदाय एक सुरक्षित, खास तौर से जिसमें वर्चुअली इफेक्ट और जो उसका दुरुपयोग ना हो तकनीक का, इसको लेकर फोकस कर रही हैं। और इसलिए एआई समिट के जरिए यहाँ पर जो अन्य वैश्विक जो मंच पर सहभागिता अन्य कंपनियों की सीईओज वगैरह वो रहेंगे, तो उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विजन पेश करेंगे। इसके अलावा भी उनकी कई महत्वपूर्ण मुलाकातें हैं, द्विपक्षीय वार्ता फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ होनी है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के बीच हो सकते हैं। खासतौर से पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, इस पर फ्रांस की निगाहें हैं, जिसमें फ्रांस दिलचस्पी दिखा रहा है और इसीलिए ये समझौता वो भारत के साथ कर सकता है। इसके अलावा भी भारत के संदर्भ में कई द्विपक्षीय महत्वपूर्ण समझौते इस वार्ता के दौरान हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रवासी भारतीय हैं उस समुदाय के साथ भी संवाद किया है और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में फ्रांस में वो शिरकत करते नजर आएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपनी रवानगी से पहले इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव बताया था। तो ऐसे में द्विपक्षीय वार्ता के लिहाज से और फ्रांस के साथ मजबूत संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ ये वार्ता काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी, प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एआई शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, तो ऐसे में भारत के अलावा और कौन कौन से देश हैं जो एआई शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे? देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण समिट है और जिस तरीके से समिट में इसके इतर एआई जो हम देख रही हैं, इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो वैश्विक युग है उसमें
उसकी काफी भागीदारी रहेगी। और बढ़ते एआई के संदर्भ में जिस तरीके से वैश्विक परिदृश्य में कई महत्वपूर्ण चुनौतियां रही हैं, तो कहीं ना कहीं एआई समिट के जरिए यहाँ पर अलग अलग कंपनीज के सीईओज, अलग अलग जो प्रमुख है वो मुलाकात करके नजर आएंगे। अभी तक इसका ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है इस वार्ता के जरिए अध्यक्षता जब भारत भी करेगा, इसमें राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इस वार्ता में यहाँ पर अलग अलग जो सीईओज हैं कंपनी के, वो अपना विजन पेश करेंगे एआई के संदर्भ में जिस तरीके से चुनौतियां हैं और जो इसमें आगे विजन पेश करने की महत्वाकांक्षाएं हैं कंपनियों की, वो इसमें पेश किया जाएगा। तो एआई शिखर सम्मेलन कहीं ना कहीं नए दृष्टिकोण, नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराता नजर आएगा। बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में भारत और फ्रांस के रिश्ते काफी मजबूत नजर आ रहे हैं और ज्यादा, क्योंकि मुलाकात होगी तो और ज्यादा रिश्ते मजबूत होंगे। तो ऐसे में देश भर में, दुनिया भर में क्या संदेश जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा है और फ्रांस के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर, मजबूती करने को लेकर इस पर विशेष फोकस रहने वाला है। हाल के दिनों में दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण वार्ताएं की हैं, द्विपक्षीय सामरिक समझौते हुए हैं और फ्रांस भारत का एक ऐसा महत्वपूर्ण सहयोगी बनकर उभरा है जो न सिर्फ सामरिक रणनीतिक रिश्तों में सहभागिता है, बल्कि व्यापार और निवेश के नजरिए से भी एक मजबूत सहयोगी वो ऐसे दृष्टिकोण से है, क्योंकि हाल के दिनों में जो वैश्विक चुनौतियां रही हैं, सप्लाई चेन बाधित रही है, कोविड काल की चुनौतियां रही हो, तो फ्रांस के साथ भारत ने महत्वपूर्ण रक्षा समझौते भी किए हैं। राफेल डील भी फ्रांस के साथ जो हुई थी, उसके बाद दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते आगे बढ़ते नजर आए थे और इसलिए भारत के रक्षा क्षेत्र में जो यहाँ पर पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, इस पर फ्रांस की निगाहें हैं, ये बताया जा रहा है और इसलिए इसमें बेहद दिलचस्पी दिखाई है फ्रांस की ओर से। तो इस खरीद को लेकर भी महत्वपूर्ण समझौते की आसार लगाई जा रही हैं। तो कई सामरिक रणनीतिक तौर पर द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाना, इस पर भी नजरें लगी हैं, लेकिन कूटनीतिक तौर पर ये ऐसे वक्त प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है जब हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है यूएस में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां पर आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे वैश्विक समुदाय को प्रभावित करते हुए नजर आ रही हैं और इसीलिए यूएस जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन के साथ अपने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करेंगे और उसके बाद अगले पड़ाव में यूएस जाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से ये मुलाकात फ्रांस के साथ काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जी, प्रदीप कुमार जी जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।